नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और शानदार ट्रैवल ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं योग नगरी ऋषिकेश की एक अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा पर। इस ब्लॉग में हम घूमेंगे जानकी सेतु, जहां से मां गंगा और आसपास की पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। इसके बाद चलेंगे परमार्थ निकेतन, जो अपने शांत वातावरण, योग, ध्यान और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए जाना जाता है। फिर पहुंचेंगे राम झूला, जो गंगा नदी पर बना एक प्रसिद्ध झूला है और ऋषिकेश की पहचान माना जाता है। और आखिर में जाएंगे लक्ष्मण झूला, जो अपनी पौराणिक मान्यता, खूबसूरत नज़ारों और आसपास के मंदिरों व बाज़ारों के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अगर आप भी ऋषिकेश घूमने की योजना बना रहे हैं या घर बैठे इसकी खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं जानकी सेतु से। गंगा नदी पर बना यह आधुनिक पैदल पुल ऋषिकेश के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। यहाँ से माँ गंगा का निर्मल जल, चारों ओर फैली हरियाली और दूर दूर तक दिखाई देने वाली पहाड़ियाँ मन को शांति से भर देती हैं। सुबह और शाम के समय यहाँ का नज़ारा और भी मनमोहक हो जाता है। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं, तो जानकी सेतु आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। आइए कुछ पल इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लेते हैं और अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव परमार्थ निकेतन की ओर। इस समय हम परमार्थ निकेतन पे हैं। तो ये गंगा नदी के तट पर बना हुआ एक धाम है और यहाँ का ऋषिकेश का प्रसिद्ध एक स्थल माना जाता है। यहाँ की मुख्य खूबसूरती की अगर बात करूँ तो भव्य गंगा आरती है, जो शाम के समय होती है। जिस समय गंगा आरती होती है उस समय यहाँ पे श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। तो काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये, जो परमार्थ निकेतन है यहाँ का ऋषिकेश का। तो आपको दिखाते हैं यहाँ के जो प्रसिद्ध स्थल हैं इसके आसपास के परमार्थ निकेतन के, और पूरा टूर कराते हैं आपको इस धाम का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है मुख्य गेट परमार्थ निकेतन का। यहाँ पे ये एक परिसर देखने को मिलता है। ये पहाड़ों से ढका हुआ पूरा यहाँ का परिसर है। शांत और आध्यात्मिकता का अनुभव कराने वाला ये पूरा परिसर। ये सामने आपको मुख्य गेट मिल जाएगा मंदिर का। अगर यहाँ से देखते हैं तो ये सुंदर चित्र उकेरे गए, सुंदर चित्र दीवालों में, और ये सामने भव्य प्रतिमा बनी हुई है हनुमान जी की। काफ़ी सुंदर और भव्य प्रतिमा है ये। तो फोटो खिंचाने का भी ये स्पॉट बन गया है एक हिसाब से, सब लोग फोटो खिंचाते हैं। देखिए, अब यहाँ से नीचे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे शाम को गंगा आरती होती है। तो गंगा आरती होती है तब यहाँ का माहौल भक्तिमय हो जाता है। ये शंकर जी की प्रसिद्ध प्रतिमा और ये गंगा जी का तेज बहाव। पूरे दिन श्रद्धालु देखने को मिल जाते हैं। यहाँ भागवत कथा चल रही है गंगा जी के तट पे। ये देखिए भीड़। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं परमार्थ निकेतन, जो केवल ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। वर्ष 1942 में स्थापित यह आश्रम
योग, ध्यान, आध्यात्मिक साधना और भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और योग साधक यहाँ आत्मिक शांति की तलाश में आते हैं। आश्रम का शांत वातावरण, सुंदर बगीचे, स्वच्छ परिसर और माँ गंगा के किनारे स्थित इसका दिव्य स्थान हर किसी को एक अलग ही अनुभव कराता है। परमार्थ निकेतन की सबसे बड़ी पहचान यहाँ प्रतिदिन होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है। सूर्यास्त के समय जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण, घंटियों की मधुर ध्वनि और दीपों की रोशनी गंगा तट पर एक साथ दिखाई देती है तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यदि आप ऋषिकेश आएँ तो यहाँ कुछ समय अवश्य बिताएं। यह स्थान मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तो अब चलिए चलते हैं ऋषिकेश की पहचान राम झूला की ओर। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं राम झूला पर। लगभग 450 फीट लंबा यह प्रसिद्ध लोहे का झूला गंगा नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है और ऋषिकेश की सबसे पहचान वाली जगहों में से एक है। राम झूला से माँ गंगा का मनोरम दृश्य, दोनों ओर स्थित आश्रम, मंदिर और घाट इस स्थान की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ चलते हुए ऐसा महसूस होता है मानो आप प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच एक अनोखा सफ़र तय कर रहे हैं। राम झूला के आसपास धार्मिक वस्तुओं की दुकानें, पुस्तकालय, छोटे छोटे कैफे और स्थानीय बाजार भी हैं जहाँ पर्यटक खरीदारी और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते हैं। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो यह स्थान आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ से पूरा चारों तरफ का सुंदर व्यू देखा जा सकता है। पूरा पहाड़ों का व्यू और चारों तरफ के घाट। और जब इसमें हम चलते हैं इस पुल में, ये हिलता है, ये पुल जंप करता है, ये खासियत है इसकी। यहाँ से पूरा एक घाट देखा जा सकता है। काफ़ी अच्छा महसूस होता है और यहाँ पे जो ठंडी बयार बह रही है वो काफ़ी मन को सुकून देती है। इस समय हम राम झूले के पास हैं। ये झूला जो है गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और इस झूले पे अभी मैं घूम के आया तो जब इस पे चलते हैं तो ये हिलता है पूरा झूला, मतलब जंप करता है। तो इस झूले पे जब जाते हैं तो यहाँ से पूरा जो चारों तरफ का व्यू है, घाटों का, पहाड़ों का सुंदर व्यू देखने को मिलता है और काफ़ी भव्य और सुंदर लगता है। तो अगर आप ऋषिकेश आएँ तो इस झूले पे ज़रूर एक बार चल के पार करें तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब बढ़ते हैं अपनी यात्रा के अंतिम और सबसे प्रसिद्ध पड़ाव लक्ष्मण झूला की ओर। ये है लक्ष्मण झूला, यहाँ का प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला। ये कितना भव्य और सुंदर लगता है यहाँ का ये झूला। ऋषिकेश की सबसे फेमस और खूबसूरत जगह है ये झूला और यहीं पे एक ग्लास ब्रिज भी है ये, और ये सुंदर नज़ारे गंगा जी के। और ये सामने देखिए शिवलिंग, महादेव का मंदिर भी देखने को मिलता है ये। और इधर का ये पूरा प्राकृतिक दृश्य सामने पहाड़ों का, अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो लक्ष्मण झूला मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ की फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये देखिए नाइट पूरी ये लाइटें जलती होंगी साइड पे, इधर साइड में, इधर एक पूरा ग्लास ब्रिज बना हुआ है। ये गंगा जी का सुंदर नज़ारा और ये चारों तरफ की पहाड़ आप देख सकते हैं। ये पहाड़ इसे
जगह को बहुत सुंदर बनाती है। ब्रिज इधर भी बना है और इधर भी बना है, दोनों साइड ग्लास ब्रिज है। इधर के भी नज़ारे देखिए। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला, जो ऋषिकेश की सबसे प्रसिद्ध पहचान में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर जूट की रस्सी के सहारे मां गंगा को पार किए थे। इसी स्मृति में यहाँ लक्ष्मण झूला बनाया गया। यह स्थान अपनी धार्मिक मान्यता, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण देश विदेश के लाखों श्रद्धालु और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ से माँ गंगा का विशाल दृश्य, आसपास के प्राचीन मंदिर, आश्रम, घाट और पहाड़ एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। शाम के समय यहाँ का वातावरण और भी मनमोहक हो जाता है। अगर आप ऋषिकेश की यात्रा पर आए हैं तो लक्ष्मण झूला और इसके आसपास का क्षेत्र अवश्य घूमें। यहाँ का यह पल आपकी यात्रा को यादगार बना देता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत दृश्य के साथ हमारी आज की ऋषिकेश यात्रा यहीं समाप्त होती है। आज हमने जानकी सेतु, परमार्थ निकेतन, राम झूला और लक्ष्मण झूला की सुंदरता, आध्यात्मिकता और इतिहास को करीब से देखा। उम्मीद है आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली यात्राओं के ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई और खूबसूरत यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।